नाज़रीन, अल्लाह ताला ने सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपनी कुदरत से पैदा फरमाया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 60 हाथ लंबा बनाया। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली ही से एक औरत को कैसे पैदा फरमाया, अम्मा हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश कैसे हुई और किस वजह से अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन पर उतारा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कितनी मुद्दत तक ज़मीन पर रहे, किस वजह से बच्चा अपने बाप के मुशाबा होता है। लिहाजा इन जवाबात को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई भी जन्नत में दाखिल होगा वो हमारे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल और कामत पर दाखिल होगा, यानी सब की सूरतें एक होंगी। अपने बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कद्दो कामत के साथ 60 हाथ ऊंचाई और बुलंदी के होंगे, मतलब कि हर इंसान का कद 90 फुट होगा। रवायात में है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपनी दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में तशरीफ़ लाए। जन्नत में अल्लाह ताला की तमाम नेमतें आसाइशें मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तन्हाई महसूस करते थे। उनकी अदासी और तन्हाई को दूर करने के लिए अम्मा हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा फरमाया। उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन्नत में रहने लगी। चुनाचा जितना अरसा भी अम्मा हवा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहे, इन दोनों को किसी भी जगह पर जाने के लिए कोई रोक टोक ना थी, सवाए एक दरख्त के जिसका फल खाने से अल्लाह ताला ने मना फरमाया था। लेकिन शैतान मरदूद ने इन दोनों को वरगलाया। शैतान चाहता था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की नाफरमानी करे। फिर शैतान ने इन दोनों में वसवसे डालना शुरू कर दिए ताकि इनकी दोनों की शर्मगाहें आपस में ज़ाहिर हो जाए और इनका जन्नती लिबास उतर जाए, इनका सितर एक दूसरे से जो पोशीदा था वो ज़ाहिर हो जाए। चुनाचे शैतान इन दोनों के पास गया और कहा कि तुम्हारे रब ने तुम्हें इस दरख्त का फल खाने से क्यों मना फरमाया? कहीं ये फल खाने से तुम हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा रहने वाले ना बन जाओ या कहीं तुम फरिश्ता ना बन जाओ। चुनाचे अम्मा हवा रज़ी अल्लाह ताला ये बात सोचने पर मजबूर हो गई, आखिर अल्लाह ताला ने हमें इसका फल खाने से मना क्यों फरमाया? और इस तरह शैतान अम्मा हवा पर मुसलसल वार करता रहा और फिर आखिरकार शैतान की ये चाल कामयाब हो गई और शैतान ने हज़रत अम्मा हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फल खाने पर राज़ी कर लिया। और एक दिन अम्मा हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि हम इनका फल खा के तो देखें, आखिरकार इसमें कौन सा राज छुपा है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने हमें इस दरख्त का फल खाने से मना फरमाया है। पहले तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल तौर पर इस दरख्त का फल खाने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर अम्मा हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ज़्यादा इसरार करने पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी फल खाने पर राज़ी हो गए। चुनाचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस दरख्त का फल खाने लगे। अभी इन दोनों ने फल सही तरह चखा भी ना था कि फिर इन दोनों की शर्मगाहें एक दूसरे पर ज़ाहिर होगी। उस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा बहुत ज़्यादा परेशान हुए और जन्नत के पत्तों से अपनी शर्मगाहें छुपाने लगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या मैंने तुम्हें मना नहीं फरमाया था इस दरख्त का फल खाने से और शैतान के वसवसे में आने से, और वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। वो दोनों कांपने लगे अल्लाह के खौफ से और इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को और अम्मा हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़मीन पर उतार दिया। जैसा कि कुरान पाक की सूरत इराफ आयत नंबर 125 अल्लाह ताला अरशाद फरमाता है, तुम एक ख़ास मुद्दत तक ज़मीन पर रहो। नाज़रीन, रवायात में बताया गया है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में और अम्मा हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जद्दा में उतारा। हज़रत इल्लामा इब्ने कसीर लिखते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपनी खता की वजह से कसीर अरसे तक रोते रहे और अल्लाह ताला से अपनी खता की माफ़ी मांगते रहे और इस तरह फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास हज़रत जिब्रील अमीन को भेजा
کہ جاؤ حضرت آدم علیہ السلام کو معافی کی خوشخبری سناؤ۔ اور پھر جب حضرت جبریل علیہ السلام معافی کی خوشخبری سنانے آئے تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے آگے سجدہ شکر گزار ہوئے۔ اور پھر جب حضرت جبریل علیہ السلام نے معافی کی خوشخبری سنائی تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے آگے سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے جھکے۔ پھر اس کے بعد جبریل علیہ السلام حضرت آدم کو لے کر مکہ مکرمہ آئے اور پھر وہیں پر حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی۔ اور یہی وہ جگہ ہے جب عورت کو سب سے پہلے حیض آیا تھا اور اس وقت سے لے کر ابھی تک عورت کو حیض آ رہا ہے۔ قرآن و حدیث کی معلومات جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ دین پھیلانا صدقہ ہے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔